मोर्चा के द्वारा आज लोनिया चौहान अधिकार जागृति गर्जना रैली का कार्यक्रम आज यहाँ अम्बेडकर पार्क आजमगढ़ में चल रहा है। इसके पहले यहाँ पर राजभर जाति के लोगों का भी इसी तरह से एक बड़ा कार्यक्रम हो चुका है। जितेंद्र राजभर के द्वारा और आज इतनी बड़ी संख्या में पहली बार भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लोनिया चौहान जाति जागृति के द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोनिया चौहान जाति के लोग यहाँ उपस्थित है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कम लोग आए हैं, जिन लोगों को भी ऐसे लगता है कि कम लोग आए हैं, उनका सोचने का एक नजरिया है। मेरा भी सोचने का एक नजरिया है। हम लोगों को उन लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो लोग नहीं आए। हम लोगों को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए जो नहीं आए। जो लोग आए हैं वो हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। अगर जो नहीं आए उनकी चिंता करेंगे और जो आए उनकी चिंता नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो अगले बार आए हुए लोग भी नहीं आए। तो बहुत बार हमारे लोगों को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसमें भी हमारी गफलत हो जाती है। अगर इनका हौसला बढ़ जाए, आने वाले लोगों का हौसला बढ़ जाए, हिम्मत बढ़ जाए, उनकी जागृति बढ़ जाए, तो जो लोग नहीं आए उनको अगली बार लेके आएंगे। अगर आज जो आए हुए लोग हैं उनका हौसला बढ़ जाए, हिम्मत बढ़ जाए, जागृति बढ़ जाए, तो अगली बार जब आएंगे तो और लोगों को लाएंगे जो नहीं आए। अगर आए हुए लोगों का सम्मान ना किया जाए तो आज जो नहीं आए वो भी नहीं आएंगे, जो आज आए वो भी नहीं आएंगे और हमारा मामला तमाम। तो इसलिए जो आए हुए लोग हैं वो मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। मैं मानता हूँ कि ये सम्मान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। हम सभी समाज के लोगों को गर्व और गौरव का विषय है। मैं कुछ लोगों की बातें यहाँ सुन रहा था और मैंने संचालक महोदय को ये कहा भी था कि मुझे कुछ लोगों की बातें सुननी, लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे मालूम होना चाहिए। कितना सही बोलते हैं, कितना गलत बोलते हैं, ये भी मुझे थोड़ा मालूम होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को कंठ है तो हर व्यक्ति को बोलना तो आता ही है। हर व्यक्ति को कंठ है तो हर व्यक्ति को बोलना तो आता ही है, मगर जरूरी नहीं है कि सही बोल, जरूरी नहीं है कि सही बोल ले। हमारे लोग आजकल जानकार हो गए हैं, इसकी समस्या नहीं है। हमारे लोग आजकल जानकार हो गए हैं, इसकी समस्या नहीं है। अभी समझदार नहीं हुए हैं, ये समस्या। जानकार हो गए हैं
ये समस्या अभी नहीं रही है, मगर समझदार नहीं हुए है कि एक समस्या अभी भी बनी हुई है। इसलिए मैं विषय वस्तु पर कुछ बातें जो विस्तार से कहना चाहूंगा, उसको कहने के पहले दो बातें हैं जो विषय से हटकर हैं, मगर बोलना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ बोलने वाले लोगों के क्रम में बोलने वाले लोगों ने एक शब्द का प्रयोग किया कि इस देश का नाम हिंदुस्तान है, ऐसा कहकर लोग कहते रहते। मैं मुसलमानों के सम्मेलनों में जाता रहता, वो मुझे आमंत्रित करते हैं, तो मुसलमानों के सम्मेलनों में एक भी मुसलमान इस देश को भारत नहीं कहता, हर मुसलमान हिंदुस्तान कहता है। तो मैंने छानबीन की तो पता चला कि उनके उर्दू लिटरेचर में भारत शब्द है ही नहीं। उर्दू लिटरेचर में इस देश को हिंदुस्तान ही कहा गया, और वो पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान कहते हैं। मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस देश का वास्तविक नाम जो है वो भारत है, और यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में लिखा हुआ, और संविधान की पहली लाइन है, दूसरी तीसरी नहीं। संविधान के पहले लाइन में लिखा है, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया लिखा और फिर उसका ट्रांसलेशन करके भारत लिखा, सारे संविधान को अंग्रेजी में लिखा, मगर ये केवल इंडिया का ट्रांसलेशन उन्होंने भारत करके लिखा हुआ है। वह बहुत दिन तक सोचता रहा, मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। बहुत दिन सोचने के बाद पता चला, समझ में आया कि उन्होंने सोचा जब मैं मर जाऊंगा तो ब्राह्मण लोग इस अंग्रेजी संविधान का ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे, और जब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंडिया का, तो इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेंगे। तो इस तरह से ये हिंदुओं का देश होगा। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान लोग जो है बड़ी संख्या में नहीं है, मुसलमानों के सम्मेलनों में मैं ये कहता रहा कि आप लोग मुसलमान हो, आप तो हिंदू नहीं हो। तो क्या आप हिंदू नहीं हो तो क्या आप भारत में रहते नहीं हो? और अगर आप भारत में रहते हो और इस देश को हिंदुस्तान कहा जाए तो फिर तो आप भी हिंदू हो गए हो, फिर आप मुसलमान कहाँ गए हो? तो मुसलमानों के सामने एक सवाल खड़ा हो गए, तो साला कभी सोचे ही नहीं। अगर इस देश को हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हम भी हिंदुस्तान हो गए, फिर हम भी हिंदू हो गए, हम कहाँ से मुसलमान हैं? आज यहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुस्तान कहने के बजाय यहाँ हमारे बैकवर्ड लोगों ने हिंदुस्तान कहा। तो जरा मैं चौंक गया, थोड़ा नई बात मुझे समझ में आई कि बैकवर्ड लोग हिंदुस्तान कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताया जाना जरूरी है। साथियों, इस देश में ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में, क्योंकि ब्राह्मण हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते रहते हैं और SC ST OBC को हिंदू कहते हैं। मैं मुसलमानों के सम्मेलनों में जाकर भी उनको ये कहा कि आप हमें हिंदू मत कहो, हम हिंदू नहीं हैं। शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं है, OBC हिंदू नहीं है,
हम लोग मूल निवासी है, हिंदू नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी है, हम हिंदू नहीं है। ब्राह्मण हमको हिंदू कहते हैं। मैंने ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहा कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में हम लोगों को कहाँ हिंदू लिखा हुआ है, दिखाओ। वेद में हिंदू नहीं है, वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, स्मृति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है, बल्कि गीता में भारत है। यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गीता में भारत है, हिंदू शब्द नहीं है। और ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। और मैं ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं, क्योंकि SC ST OBC के लोगों को चुनौती देने का कोई मतलब नहीं। हमारे लोग तो बुड़बक लोग हैं भाई, बुड़बकों को चुनौती नहीं दी जाती। आपके इलाके का शब्द है बुड़बक, मेरे इलाके का नहीं है। तो बुड़बक लोगों को चुनौती नहीं दी जाती, तो मैं अपने लोगों को, अपने भाइयों को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैंने ब्राह्मणों को कहा तुम विद्वान कहे जाते हो, पंडित कहे जाते हो, तो मैं तुमको चुनौती देता हूं, तुम्हारे किस धर्म ग्रंथ में हम लोगों को हिंदू लिखा हुआ है, बताओ। 20 साल से चुनौती दे रहा हूं। मैंने कहा तुम्हारे चैनल चलते हैं, वो चैनल पर मुझे बुला और 7-10 ब्राह्मण साइड में रखो, मैं अकेला। मेरे साथ 10 ब्राह्मण रखो और मैं अकेला आता। क्योंकि जो दस्तावेज ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में लिखे हुए हैं, उसमें हमारे लोगों को दास, दस्यु, दानव, राक्षस, ऋग्वेद में हम लोगों को दास, दस्यु, दानव, राक्षस, असुर, क्यों है कि नहीं? मैं तो चुनौती देकर कहता हूं ब्राह्मणों को, कहा ये है लिखा हुआ, कहा हिंदू? हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है और पर्शियन विदेशी भाषा है। तो अपने लोगों को क्या चुनौती दिया जाए? तो ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं। तो इस हिसाब से अगर आप लोग इसे ब्राह्मणों के कहे के अनुसार हिंदुस्तान कहोगे, तो हिंदू मुगलों की प्रजा को कहा जाता है। और सबसे पहले जो मुगल या मुसलमान राजे यहाँ पर आए, उन लोगों ने अपने राजकाज के व्यवहार में हिंदू शब्द का उपयोग किया। और जिस प्रजा को मुगलों ने, मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने गुलाम बनाया था, उन गुलामों को हिंदू कहा। तो हम लोग अपने आप को गुलाम मानने के लिए तो तैयार नहीं है। आज मुगल राजा नहीं है, मगर आज देश के राजा ब्राह्मण है। ब्राह्मण मुसलमानों का, मुगलों का विरोध करते हैं, मगर मुगलों और मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू शब्द जो है वो गर्व से कहते हैं और हमारे लोगों से कहलवाते हैं। ब्राह्मण
अपने आप को ब्राह्मण सभा या ब्राह्मण जाति में ही अपने बच्चे बच्चियों की शादियां करते हैं, वो हिंदुओं में शादी ब्याह नहीं करते, ब्राह्मणों में ही शादी ब्याह करते हैं। तो ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये देश मूल निवासियों का है, और अगर ये देश मूल निवासियों का है तो एक जगह पुराणों में लिखा हुआ है, पुराण में प्राचीन 2-2,500 साल पहले जो पुराण लिखे हैं, उस पुराण में लिखा हुआ है, क्या लिखा है पुराण में? जम्बू द्वीपे भारत खंडे। मास्टर जी बराबर है ना? मास्टर जी कहा गए? हमारे आजमगढ़ वाली मास्टर जी शेर शायरी कह रहे थे, बराबर कह रहा हूं ना? हाँ, मास्टर जी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है भाई। एक पुराण में, ब्राह्मणों के लिखे हुए पुराण में लिखा हुआ है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। और पाली लिटरेचर में, बुद्धा का पाली लिटरेचर में जम्बू द्वीप कहा गया है, इस देश का नाम जम्बू द्वीप कहा गया है। और 2-2,500 साल पहले के पुराणों में जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये हमारे मूल निवासी लोगों का ओरिजिनल नाम है। अगर हम लोगों को जब भारत ब्राह्मणों से आजाद हो जाएगा तो एक संविधान संशोधन किया जाएगा, और संविधान संशोधन में लिखा जाएगा जम्बू द्वीप भारत। देश का नाम जो है संविधान संशोधन किया जाएगा और लिखा जाएगा जम्बू द्वीप भारत। जब हमारे हाथ में आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? हम इस देश के 85% लोग से ज्यादा संख्या में लोग हैं। जागरण अभियान चल रहा है, तो ये जागरण करते 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 तो काम पूरा हो ही जाएगा इस समय में। हम तो जागरण में लगे हुए हैं, और होना ही होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों होना ही होना है। क्योंकि हमारे पास तो कोई काम धंधा नहीं, हमारे पास तो बस हमारे भाइयों को जागरण करने का ही कार्यक्रम तो होगा, क्यों नहीं होगा, हर हालत में होगा। अंग्रेजों से भारत को आजाद करने के लिए 63 साल लगे। 63 साल में अंग्रेजों से आजाद हो गया, तो हम लोग भी आजादी की जंग लड़ेंगे तो हम लोग भी आजाद हो जाएंगे। वो 63 साल में हो गए तो हम 65 भी हो जाएंगे, 70 भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि हमारे टुकड़े ज्यादा है, टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो ये बात आप लोगों को, मुझे अपनी बात कहने के पहले ये बात मुझे कहना कि मैंने तो ये भी कहा ब्राह्मणों को, पूना तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा गढ़ है, वहां ये करके कहा कि आप हमें सिद्ध करो कि हम हिंदू हैं, आप सिद्ध करो हम हिंदू हैं। तो कैसे हिंदू है जरा सिद्ध करो। तो आरएसएस के मोहन भागवत ने बड़ा कार्यक्रम दिया पूना में, और कार्यक्रम लेकर कहा कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं। तो मैंने उसको कहा था हम धार्मिक दृष्टि से हिंदू है, जरा बताओ तो वो भी साबित नहीं कर पाए। वो कहा नहीं कि सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। मैं कहता हूं इस देश में 2 संस्कृतियां है, एक सर्मन संस्कृति है, एक ब्राह्मण संस्कृति है, और ब्राह्मण संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। ब्राह्मणों के देवता हमारे देवता नहीं। मुझे एक ब्राह्मण ने कहा कि वामन में जनाब ये नास्तिक है, ये देव को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है। मैंने उसका लिखित जवाब दिया कि मैंने कहा मैं ब्राह्मणों के देवताओं को नहीं मानता हूँ, मैं मूल निवासियों के देवताओं को मानता हूँ। तो दूसरे दिन से उसने प्रचार बंद कर दिया कि ये वामन मेषराम कल तक ब्राह्मण और मूल निवासियों को अलग करता था, अब तो ये भगवानों को भी अलग कर रहा है। खतरनाक आदमी है, इसको बंद करो नहीं तो फिर खतरा हो जाएगा।
अरे हमारे भगवान अलग हो जाएंगे, इनके भगवान अलग हो जाएंगे, तो वहां बहुत ज्यादा संकट खड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों को हमारे भगवान अलग है, हमारे ईश्वर अलग है, हमारे देवता अलग है, ब्राह्मणों के देवता अलग है, ये भी आप लोगों को समझना होगा। मैं काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे देवता नहीं है। आप लोग थोड़ा अभ्यास करो तो आपको पता चलेगा ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे देवता नहीं है। हमारे देवता वो लोग हैं जिनके गर्व और गौरव में हमारे लोगों ने बहुत सारे त्योहार शुरू किए। एक त्योहार आता है, शायद अभी आने वाला है, वो त्योहार है नवरात्रि। नवरात्रि जो है ये माताओं के स्मरण में ये त्योहार मनाया जाता है। क्या आप लोगों को याद है? ये त्योहार हमारे मूल निवासियों का त्योहार है। ये माताओं के स्मरण में, याद में ये त्योहार मनाया जाता है। और ब्राह्मण जब विदेश से आए थे वो तो पुरुष आए थे, इनके साथ कोई स्त्री नहीं आई थी। तो इसलिए ये हमारी जो व्यवस्था थी वो मातृ प्रधान व्यवस्था थी और राष्ट्र प्रमुख महिलाएं हुआ करती थी, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी। उनको देवताओं का और देवियों का दर्जा प्राप्त होता था। तो उनके स्मरण में, उनके याद में ये नवरात्र का त्योहार हमारे लोग मनाते हैं। आप लोगों की यहाँ नाग पंचमी मनाई जाती है नहीं मनाई जाती मुझे मालूम नहीं, मगर हमारे देहात में नाग पंचमी जो है गांव देहात में मनाई जाती है। ये नाग पंचमी कभी ब्राह्मणों का त्योहार नहीं है, नाग पंचमी कभी ब्राह्मणों का त्योहार नहीं है। नाग पंचमी एक मूल निवासियों का त्योहार है, क्योंकि देश में ये जो अशोका था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ये नागवंशी था। आप लोगों ने मैं बचपन में मुझे याद है कृष्ण के कैलेंडर निकलते थे और टोकरी में उस बच्चे को रखा जाता था, ऐसा चित्र आता था। तो उस टोकरी में बड़ा फल निकाला हुआ नाग उसकी रक्षा करता हुआ दिखाया जाता है। याद है आप लोगों को? मेरे बचपन की बात आप लोगों को बता, याद नहीं बता रहा। और वो नाग जो है कृष्ण को बचाता हुआ दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे थे? एक कृष्ण भी नागवंशी था। क्या आप लोगों को पुराणों में पता है कृष्ण का और इंद्र की लड़ाई हुई और कृष्ण ने इंद्र को लड़ाई में परास्त किया? आप लोगों को पता है? अगर कृष्ण ने इंद्र को परास्त किया, इंद्र ब्राह्मणों का देवता है, ब्राह्मणों के देवता को कृष्ण ने परास्त किया, तो कृष्ण ब्राह्मणों का देवता कैसे हुआ? पुराणों में लिखा है कि कृष्ण का मामा कंस था, कंस राक्षस था। अगर कृष्ण का मामा कंस था, कंस राक्षस था, असुर था, तो कृष्ण असुर कैसे हुआ? अरे उसका मामा राक्षस था तो भांजा कैसे असुर हो गया? आप समझ नहीं रहे? समझ आ रहा है जो बता रहा हूं। आप लोगों को अपना इतिहास जो है वो समझना होगा, जानना होगा। अब आप लोग यहाँ ये लोनिया जाति के लोगों का सम्मेलन बुलाया गया। अगर आप लोग राजस्थान जाओ और राजस्थान के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको कहो कि आप पृथ्वीराज चौहान को क्यों नहीं मानते? आप लोग मानते हो, यहाँ फोटो मैंने देखा। तो आप लोनिया जो है वो राजस्थान में जाओ और उनको बोलो, SC, ST, OBC के लोगों को बोलो कि आप पृथ्वीराज चौहान को क्यों नहीं मानते? तो लोग बोलेंगे कि इन्होंने तो हमारा राज छीना है, पृथ्वीराज चौहान ने तो हमारा राज छीना। अब पृथ्वीराज चौहान ने हमारा राज छीना
तो उसको हम कैसा मानेंगे? तो आप लोगों को अगर मैं राजस्थान भेज दूं तो आप लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश से बाहर शायद बहुत दूर दूर तक घूमते नहीं होंगे। जब अभी कुछ लोगों की बातें मैंने सुनी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों का इतिहास नोमिनिक ट्राइब में आता है, नोमिनिक ट्राइब में। और अगर नोमिनिक ट्राइब में आप लोगों का इतिहास आता है तो आप लोग इस देश के मूल निवासी हो, और अगर मूल निवासी हो तो राजस्थान के जो राजपूत है वो राजपूत जो विदेश से आए हुए शक और खून से बने हुए हैं। अगर शक और खून से बने हुए राजपूत है तो शक और खून को विदेश से आए, तो शक और खून विदेश से आए, विदेशी शक और खूनों से पृथ्वीराज चौहान बने, तो आप इस हिसाब से मूल्यवासी नहीं करते, खतरा पैदा हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप विचार करो। मैं तो आपको मूल्यवासी मान रहा हूं, आपका डीएनए भी मूल्यवासी है, मूल निवासियों से आप मिलते हैं, आपकी सारी पहचान मूल निवासियों की है। मेरे सामने सवाल खड़ा हो गया कि आपको ये कैसे मालूम हो गया कि आपका संबंध जो है पृथ्वीराज चौहान से है? मुझे पता नहीं है आपको किसने बताया, मगर पृथ्वीराज चौहान का इतिहास मध्य भारत का इतिहास है। ये मध्य भारत का, मध्य युगीन भारत का इतिहास है। मगर आप तो मध्य भारत के मूल नहीं हो, आप तो 2-3 हजार साल के पहले से हो। आपका इतिहास मध्य युगीन भारत से शुरू नहीं होता है, आपका इतिहास 2-3 हजार साल पहले से शुरू होता है। आपका इतिहास केवल 1000, 1200, 1500 साल से शुरू नहीं होता है, आपका इतिहास तो 2-3 हजार साल पहले से शुरू होता है। आप तो मूल निवासी हो, तो आप लोगों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा कि कौन है वो लोग। मेरे सामने सवाल खड़ा हो गया अभी सुनते सुनते कि आप लोगों को कोई है जो ये कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान से आपका इतिहास शुरू होता है, कोई है? और मैं जितना जानता हूं, जितना ज्ञान मेरे पास, तजुर्बा मेरे पास है, अगर आपका इतिहास पृथ्वीराज चौहान से जोड़ दिया जाए तो पृथ्वीराज चौहान मुगलों से लड़े, अगर पृथ्वीराज चौहान मुगलों से लड़े और राणा प्रताप से भी लड़े, अगर इस तरह से लड़े, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक सोचने वाली बात है, ये एक विचार करने वाली बात है, ये एक चिंतन करने वाली बात है कि आपको फिर बहुत सारा इतिहास नए सिरे से सोचना होगा। मगर मैं ऐसे मानता हूं कि पृथ्वीराज चौहान मुगलों से लड़े, अगर आप पृथ्वीराज चौहान से अपना इतिहास शुरू करते हो, जिस किसी ने भी आपको ये समझाया बताया, वो लोग आपको मुसलमानों से भिड़ाना चाहते हैं। मुसलमानों से भिड़ाने के लिए उन्होंने शायद पृथ्वीराज चौहान से आपको जोड़ दिया। अब वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों से आपको भिड़ाना चाहते हैं? वो ये बोलेंगे कि पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई मुगलों से हुई, तो आपको भी मुसलमानों से लड़ना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने मुसलमानों से लड़ाई लड़ी, तुम भी मुसलमानों से लड़ो। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान से मुगलों की लड़ाई हुई तो दो राजाओं के बीच में जंग हुई, किसका राज होना चाहिए? अभी आज जो ब्राह्मण बैकवर्ड क्लास के बहुत सारे लोगों को मुसलमानों से लड़ाते भिड़ाते हैं, मुसलमानों से बैकवर्ड क्लास के लोगों को लड़ाते और लड़ाते हैं भिड़ाते हैं, जो जितने भी फसाद होते हैं वो सारे फसादों में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। जिसका इस्तेमाल होता है उनकी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। वो लोग जो ब्राह्मण इस देश के शासक वर्ग चलाने वाले लोग हैं, वो आप लोगों को गाय की रक्षा करने के लिए लगाते हैं। वो लोग
आपको गाय की रक्षा करने के काम पर लगाते हैं और वो देश को चलाने का काम अपने पास रखते हैं। आपको कहते हैं कि आपको गाय की रक्षा करो और हम देश को चलाएं। आप गाय की रक्षा करने के लिए करो, गाय की रक्षा करने के लिए खपो, गाय की रक्षा करने के लिए आप मैदान में लड़ो। अगर गाय की रक्षा करने के लिए आप मैदान में लड़ो, खपो, तो इसका मतलब यह है कि वो इस मुद्दे पर भी मुसलमानों से लड़ाना और भिड़ाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि यदि आप मुसलमानों से लड़ते रहोगे, भिड़ते रहोगे, तो आपकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान कैसे हो? आपको अपनी जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्या है उसका समाधान करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप अपने लोगों को शिक्षित करना चाहते हो तो आप लोगों को ये इतिहास ढूंढना होगा कि कौन है वो लोग जिन्होंने आप लोगों को शिक्षित होने से रोक के रखा। जो लोग आप लोगों को मुसलमानों से लड़ा भिड़ा कर केंद्र की सत्ता में पहुंच गए और केंद्र में अपनी सत्ता बनाई, वो लोग आपको गाय की रक्षा करने के काम में लगाते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सुनते वक्त बहुत अच्छा लगता है कि सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए, बराबर है, होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। मगर विकास तो तब होगा जब बैकवर्ड क्लासेस के लिए बजट दिया जाएगा। जब नरेंद्र मोदी ने बजट बनाने का काम किया तो इस बजट में नरेंद्र मोदी ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए नए पैसे का बजट नहीं दिया। अगर आपके बच्चों का विकास होना है तो आपके लिए बजट देना होगा। बैकवर्ड क्लासेस के लगभग 150 से लगभग मेंबर पार्लियामेंट है और ये मेंबर पार्लियामेंट अगर ओबीसी के लिए एक नए पैसे का बजट नहीं दिया तो किसी भी बैकवर्ड क्लास के एमपी ने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? आप लोगों ने उन लोगों को आपकी लड़ाई लड़ने के लिए संसद में भेजा, आपकी आवाज बनकर भेजने के लिए भेजा कि आप संसद में हमारी समस्या के बारे में बोलो। मगर आपकी समस्या के बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं उठाया कि नरेंद्र जी, मोदी जी, कि आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हो मगर विकास करने के लिए एक नया पैसा पिछड़े वर्ग के लिए बजट में नहीं दे रहे हो, तो विकास होगा कैसे? आप 2-3 लाख लोगों की रैली करके ये सोच रहे हो कि आपको 2-3 लाख की रैली होगी तो बीजेपी वाले आपको टिकट देंगे, कांग्रेस वाले आपको टिकट देंगे, ब्राह्मणों की पार्टी आपको टिकट देगी। अरे इसके पहले बहुतों को दिया, इसके पहले बहुतों को दिया, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया? बीजेपी के लोगों ने बहुत सारे बैकवर्डों को टिकट दिया। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है, देश का प्रधानमंत्री बना दिया, ब्राह्मणों ने बना दिया। अब वो भी बैकवर्ड प्रधानमंत्री है। जब ओबीसी की गिनती करने का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी ने हलफनामा दाखिल किया कि हम लोग नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी तो बैकवर्ड है ना, आप लोगों का ही बैकवर्ड है। ब्राह्मणों ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। आप अगर कल 2-3 लाख की रैली कर लो और बीजेपी से एमएलए एमपी की टिकट ले लो, दे दिया, क्या कर लोगे?
नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तुम कौन सा तीर मारोगे? मैं यहाँ आप लोगों को सही और सच्ची बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जागृति करने के लिए आया। मैं यहाँ आप लोगों को वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ जो सच है, जो सच्ची बात है, वो सच्ची बात आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। आपको ठीक लगे मान लेना, नहीं ठीक लगे फेंक देना, जरूरी नहीं है। जो सही है वो सही है और सच्ची बात बता। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना कि आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं। वैसे गीता में लिखा हुआ है कि आप पर संकट आएगा तो कोई न कोई आएगा, कोई न कोई आएगा, ऐसा लिखा हुआ आएगा। संकट आएगा तो मैं आऊंगा, ऐसा कहा भगवान ने, ईश्वर ने कहा आऊंगा। तो हमारे लोग 2-3 हजार साल से ऊपर देख रहे, कोई आने वाला नहीं है। ध्यान रखो, कोई भी आने वाला नहीं है। और आप लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं, गीता में लिखा है। और अगर आया तो काहे के लिए आएगा वो भी लिखा हुआ है। राक्षसों का खत्म करने के लिए आएगा, असुरों का नाश करने के लिए आएगा, दानवों का सत्यानाश करने के लिए आएगा। दानव आपके पुरखों का नाम है, राक्षस आपके पुरखों का नाम है, असुर आपके पुरखों का नाम है। एक तो वो आने वाला नहीं है। और अगर आया तो वो आते ही देखेगा कि ऋग्वेद में जिसको दानव दस्यु राक्षस कहा है, उसके खानदान वाले कौन है, उसके खानदान वाले कौन है? तो भी बोले अच्छा ये लोग चाहिए तो वामन में श्रम जिसको जगाना चाहिए लोग है। तो बोलेगा अच्छा इनको खत्म करना, इसके लिए मैंने अवतार लिया। एक तो वो आने वाला नहीं है, और अगर आया तो आप लोगों का सत्यानाश करने के लिए आने वाला। लिखा है, लिखी बात बोल रहा हूँ, अपने घर की बात नहीं बोल रहा हूँ, लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि यदि आप लोग अपना उद्धार करना चाहते हो तो उद्धार करने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है स्वतः का उद्धार करना होगा। आपका उद्धार करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। तो स्वतः का उद्धार कैसे होगा यही बता रहा हूं, यही समझा रहा हूं कि कौन सी विचारधारा से आपका उद्धार हो सकता है, कौन सी विचारधारा से आप गुलाम बन सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप लोगों को, मूल निवासियों को इस देश में 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम बांटे हुए लोग हैं। बटे हुए होना अलग बात है, बांटे हुए होना अलग बात है। ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। ब्राह्मणों ने हमें 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो आज के तारीख में संख्या कितनी है भारत की? 132 करोड़। और इस 132 करोड़ में ब्राह्मण कितने हैं? 3.5%। ये 3.5% कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़। हम लोग इस देश में 85% में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और ब्राह्मण कितने हैं? ब्राह्मण है ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़। तो हमारे
मूल निवासियों को अगर 100 करोड़ ही मान लो, अगर उन्होंने 100 जातियों में बांटा होता तो हर जाति की संख्या 1 करोड़ होती। हर जाति की संख्या, अभी हमारे भाई ने कहा कि हमारी संख्या 20 करोड़ है, फिर तो हमारी समस्या का समाधान हो गया होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अगर 6000 जाति के लोगों को ब्राह्मणों ने, अगर हम लोगों को, मूल निवासियों को अगर 100 जातियों में बांटा होता, 100 जातियों में बांटा होता, 100 करोड़ लोगों को 100 जातियों में बांटा होता तो हर जाति की संख्या 1-1 करोड़ होती। मगर ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा तो एक जाति की एवरेज संख्या 5 लाख भी नहीं होती है। मैं आपको समझाने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं कि एवरेज एक जाति की संख्या 5 लाख भी नहीं होती है। ब्राह्मणों का वर्ण भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का जाति भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने वर्ण भी अपना रखा, जाति भी रखा। हमारा जो वर्ण है शूद्र है, मगर जातियां 6000 टुकड़ों में बांटी, 6000 टुकड़े। अब जिसकी संख्या 5 लाख से भी कम हो और 5 लाख वाला आदमी जब सोचे कि ब्राह्मणों से मुझे लड़ना है तो वो सोचता है उसके 5 करोड़ है, मेरे 5 लाख भी नहीं, कैसा ब्राह्मणों के 5 करोड़ है, मेरे 5 लाख भी नहीं है, तो मैं कैसा लड़ूंगा। तो छोटे छोटे टुकड़े करने की वजह से आपकी संख्या थोड़ी हो गई, आपकी संख्या छोटी हो गई, हर जाति की संख्या छोटी हो गई। और छोटी होने की वजह से आपके दिमाग में एक विचार कर गया कि मैं अपने संख्या के बल पर लड़ाई लड़ नहीं सकता, अपने संख्या के बल पर मैं इन दुश्मनों से लड़ाई लड़ नहीं सकता। ये हीन भावना आपके मन में घर कर गई, ये हीन भावना कि मैं अकेले जाति का आदमी ये ब्राह्मणों से लड़ नहीं सकता, आपके अंदर हीन भावना पैदा हो गई। तो जातियों के टुकड़े बनाने से हीन भावना पैदा हुई। ब्राह्मणों ने आपके अंदर हीन भावना पैदा की, एहसास से कमतरी पैदा की, अंग्रेजी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया इसलिए जब भी हमारे 85% लोगों के सामने ब्राह्मण आता है तो हमारे लोग क्या कहते हैं ब्राह्मण को? बायलागी पंडित जी, बायलागी पंडित जी, एकदम डर के मत, बायलागी पंडित जी। कभी कोई ब्राह्मण कहता है बायलागी पिछड़ा जी, बायलागी राजभर जी, बायलागी लोनिया जी, बायलागी ओहिर जी, बायलागी कुर्मी जी, बायलागी चमार जी, कहता है। कभी सुना कभी? हमारा आदमी जैसे ही पंडित को देखता, वो पंडित पढ़ा लिखा हो तो भी पंडित, गधा हो तो भी पंडित, मैं तो समझ नहीं आता आदमी को आप पंडित कैसा कहते हो? पढ़े लिखे को आप पंडित कहते हो, तुम्हें समझ नहीं आता। वो अनपढ़ आदमी है फिर भी पंडित, तो आप उसको बायलागी पंडित जी कहते हो। वो आपको कभी बायलागी लोनिया जी और बायलागी अहिर जी और कुर्मी जी कभी कहता हुआ मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मैं तुमसे पूछा हूं तो वो कभी तुम्हारा बायलागी जमाल जी और बायलागी दुसाद जी कभी नहीं कहता, मगर हमारे लोग हीन भावना की वजह से उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं।
तो ये क्यों हुआ? कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? ब्राह्मणों ने मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, इस वजह से ऐसा हुआ। ये हीन भावना आपके अंदर 6000 टुकड़े पैदा होने की वजह से। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जिस इलाके में 100 मुसलमान रहते हैं, उन 100 मुसलमानों में एक बैकवर्ड क्लास का आदमी रहता है, या एक ब्राह्मण रहता है, या एक और कोई ऐसा आदमी रहता है जो नॉन मुस्लिम है। अगर वो 100 मुसलमानों के बस्ती में अकेला रहता है, और जब अकेला रहता है तो जब रमजान महीना आता है तो वो मुस्लिम नहीं होने के बावजूद भी रोजे करता है। काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है इसलिए कह रहा हूं। वो 100 घर है मुसलमानों के, उसमें अकेला घर का जो नॉन मुस्लिम है वहां रहता है और रोजे करता है। और 100 जिसको तथाकथित हिंदू कहा जाता है, अगर 100 घरों के हिंदुओं के बीच में यदि एक मुसलमान रहता है तो अपने घर में गणेश की मूर्ति रख देता है। बॉम्बे में, पूना में मैंने ऐसे मुसलमानों के घर देखे जो अपने घर में गणेश की मूर्ति जो है वो रखता है और टीवी में आरती उतारता हुआ उसको दिखाते। मैंने जानबीन किया, अरे ऐसा क्यों हो रहा भाई? क्योंकि इस्लाम में तो एक अल्लाह ताला के अलावा किसी को मानने की इजाजत नहीं है। जो ऐसा करता है उसको तो मुसलमान ही नहीं माना जाता। ऐसा कैसे कर रहा है? मैं आपको एक सिद्धांत समझा रहा हूँ, मनोविज्ञान समझा रहा हूँ। संख्या का मनोविज्ञान होता है। ज्यादा संख्या अगर आपकी है तो आपका मनोबल ज्यादा मजबूत होता है। अगर आपकी संख्या घट जाती है तो आपका मनोबल नीचे हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आप सरेंडर कर लेते हो। ब्राह्मणों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मूल निवासियों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। और बांटने की वजह से हर जाति का आदमी जब पंडित को देखता है तो हर आदमी कहता है, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम भी बोलता नहीं और शुद्ध हिंदी प्रणाम। मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मेरी मराठी मातृभाषा है, मेरी तो हिंदी भाषा नहीं। मैं तो यहाँ पे यूपी में आकर हिंदी बोलना सीखा। साथियों, ये बात मैं समझाने के लिए, मैं भाषणबाजी नहीं करता हूं। मैं अपने लोगों को जो बात समझ में नहीं आती वो बात मैं अपने लोगों को समझाने का काम करता हूं। समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने हमारे अंदर हीन भावना पैदा करने के लिए 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, और बांटने की वजह से उन्होंने गुलामी थोपी। आज हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम क्यों हैं? 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने की वजह से ब्राह्मण हमें गुलाम बनाने में 85% लोग होने के बावजूद भी 85% लोगों को गुलाम बनाया। कारण 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने की वजह से। तो बांटने से हम लोग गुलाम बने और उन्होंने बनाए। अगर गुलामी खत्म करनी है, हम गुलाम हैं, उन्होंने बनाया है, हजारों साल की गुलामी थोपी है। अगर हमको गुलामी खत्म करनी है तो केवल लोनिया जाति के लोगों को जागृत करने से काम बनने वाला नहीं। अरे जब मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, मध्य प्रदेश में जाता हूँ, गोवा में जाता हूँ, छत्तीसगढ़ में जाता हूँ, तो मुझे लोनिया जाति कहीं नजर नहीं आती। वहाँ हो सकता है कोई और जाति का नाम हो, ऐसा ही बहुत सारे जगह, और उनकी पहचान अलग, आपकी पहचान अलग। इस वजह से वो एक अलग जाति हो गई, आपकी अलग जाति हो गई, और इस वजह से टुकड़े हमारे बहुत ज्यादा हो गए। और टुकड़े होने की वजह से हम प्रतिकार करने लायक नहीं रहे, लड़ने के लायक नहीं रहे। इसलिए अकेले दुनिया जाति के लोगों को
इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया कि इस देश में हमारे लोग 36 राज्यों में निवास करते हैं, तो हमने 31 राज्यों में संगठन बनाया। ये कोई छोटा संगठन नहीं है जो आपके समर्थन में खड़ा, दुनिया जाति के समर्थन में ये संगठन खड़ा हो गया। ये 31 राज्यों में 539 जिलों में चल रहा है। अगर आज आप नया संगठन बनाने का काम शुरू करोगे तो 40 साल हमें लगे, तो आज से आपको 40 साल लगेंगे और 40 साल के बाद अकेले दुनिया इकट्ठा हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मान लो हो भी गए, मान लो हो भी गए, तो ये 0.5% से भी 5% से भी कम है, और 5% से आप कौन सी लड़ाई लड़ोगे? इसलिए आपकी तरह जो दूसरे जाति के लोग हैं, जिनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने गुलाम बनाकर रखा, उन लोगों को भी जगाना होगा। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया भौगोलिक नेटवर्किंग का कि हमारे लोग 644 जिलों में, साढ़े 5,000 तहसीलों में, 55-60 हजार ब्लॉक में, 6.5 लाख गांवों में हमारे लोग निवास करते हैं। तो हमने प्लान बनाया 6 लाख गांवों में संगठन बनाना होगा। जब हमने ये प्लान बनाया 6 लाख गांव में संगठन बनाने का, सारे देश भर में चल रहा है। आप ऐसा मत मानना कि ये केवल आजमगढ़ में चल रहा है। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, यूपी से नहीं आया, और कल मेरठ में कार्यक्रम था, उसके पहले महाराष्ट्र में था, उसके पहले मध्य प्रदेश में था, उसके पहले छत्तीसगढ़ में था। तो सारे देश भर में चल रहा है, 539 जिलों में चल रहा है, सारे देश भर में चल रहा है। और सारे देश भर की जो ताकत है, वो ताकत आपके समर्थन में मैं खड़ा कर रहा हूं। आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके भाई आपके समर्थन में, आपके दुख दर्द में और आपकी गुलामी खत्म करने के लिए, आपका साथ देने के लिए तैयार है। और आप लोगों को प्रण और संकल्प करना चाहिए कि आप भी इस तरह का संकल्प करें और दूसरे राज्यों में जो भाई लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आप संदेश दें कि हम भी आपके साथ लड़ाई में शामिल हैं। तो ये भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम सारे देश भर में चल रहा है। तो जब हमने इसकी समीक्षा की, समीक्षा करने के बाद पता चला कि हमारे लोग केवल मात्र भौगोलिक क्षेत्र में ही नहीं रहते हैं, बल्कि 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए भी है। केवल भौगोलिक क्षेत्र में ही निवास नहीं करते, वो जातियों में भी रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने दूसरा कार्यक्रम बनाया। पहला कार्यक्रम भौगोलिक नेटवर्किंग का, दूसरा कार्यक्रम सोशल नेटवर्किंग का। इस सोशल नेटवर्किंग के तहत 6000 जाति के लोगों को जगाने का कार्यक्रम बनाया। पहला कार्यक्रम है जगाना। अच्छा, जगाने का मतलब जानते हो क्या है? तो बहुत सारे लोग बोले जगाने का मतलब जगाना। जगाने का मतलब जगाना नहीं होता। जगाने का मतलब है दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। जो आदमी डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, दुश्मन को नहीं जानता, जागृत नहीं। अधिकारी है, पदाधिकारी है, एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, संतरी है, अगर दुश्मन को नहीं जानता तो जागृत नहीं। दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो, ये जागृति का पहला सबक है। सबक समझो, सबक लेसन, अंग्रेजी में उसको बोलते लेसन। पहला लेसन है, पहला सबक है हमारे लोगों को
पहला ही सबक मालूम नहीं है, दूसरा क्यों बताओ? जब तक पहला मालूम नहीं होता तब तक पहला ही बताना होगा, रटाना होगा। रटाना समझो ना, क्योंकि हमारे मास्टर हमको रटवाते थे। हमारे मास्टर जब हम पहली में जाते थे तो रटाते थे। मैं भी आप लोगों को रटवाना चाहता हो कि दुश्मनों को जानो, दुश्मनों को पहचानो। ये पहला सबक है। जो दुश्मन को नहीं जानता वो दुश्मन के जाल में फंस जाता है। अभी मौर्य आजाद था, अभी दुश्मन को नहीं जानता। कुशवाहा मुझे बहुत दुख है, दुश्मन के जाल में चला गया, बड़े मुश्किल से आजाद किया था और जाते ही पैर पड़ा। फिर केशव प्रसाद जी भी पड़ा, अखबार में वो भी छप कर आया। साथियों, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। ये पहला सबक है जागृति का। तो हमने कार्यक्रम बनाया जगाना। पहला कार्यक्रम है जगाना, दूसरा कार्यक्रम है जगे हुए को जोड़ना। अपने आप दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर आप सोचते होंगे नहीं हो जाएगा, 2-3,000 साल से हुआ नहीं, अपने आप हो जाएगा। कैसे अपने आप होगा? तुम्हारे सामने पंच पकवान पकाया हुआ, तुम्हारे घरवाली ने खाना परोस दिया और वो खाने को कहो मेरे मुंह में चला जा, चला जा, चला जा, जाएगा? अपने आप जाएगा वो पंच पकवान मुंह में? अरे निवाला बना के अंदर ठूसना होगा भाई, तब जाएगा। अपने आप दुनिया में कुछ नहीं होता। अरे कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु नहीं होता। आपके इधर की बोली है ना, कछु नहीं होता है। तो जगाना होगा और जो जगा हुआ है उसको जोड़ना होगा। जोड़ने की एक प्रक्रिया है। जैसे सोल्यूशन से चमड़े को जोड़ा जाता है, सीमेंट से ईंटों को जोड़ा जाता है, फेविकॉल से लकड़ी को जोड़ा जाता है। अब सवाल है आदमियों को कैसा जोड़े? फेविकॉल से आदमी जुड़ता नहीं है, सीमेंट से आदमी जुड़ता नहीं है, सोल्यूशन से आदमी जुड़ता नहीं है। आदमी को कौन से रसायन से जोड़े? आदमी को जोड़ने का रसायन है विचारधारा। विचारधारा होनी चाहिए। बाजार में भी बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, मगर बाजार को संगठन नहीं कहा जाता। कोई आलू खरीदने के लिए जाता है, कोई बैंगन खरीदने के लिए जाता है, कोई मछली खरीदने के लिए जाता है, कोई मसाला खरीदने के लिए जाता है और कोई कुछ भी खरीदने के लिए नहीं जाता है, कोई पॉकेट मारने के लिए जाता है। बाजार में एक आदमी एक तरह का थोड़ी होता है, हर एक का एक जैसा मकसद नहीं होता है। तो बाजार को संगठन नहीं कहा जा सकता। जिसका एक मकसद हो, जिसकी एक विचारधारा हो, उसका संगठन होता है। तो जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। अपने आप कुछ नहीं होता है, बहुत प्रयास से 40 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूं, 40 साल से कर रहा हूं। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। पहला कार्यक्रम है जगाना होगा, दूसरा कार्यक्रम है जोड़ना होगा। 6,000 जाति के लोगों को जगाना होगा, 6,000 जाति के लोगों को जोड़ना होगा। जोड़ने से क्या होगा? शक्ति का निर्माण होगा। जो आदमी ताकतवर होता है, गांव में आपने देखा होगा, जो पहलवान होता है, जो पहलवान होता है, गांव
गांव के लोग उसको नमस्कार नमस्कार पहलवान साहब, नमस्कार पहलवान साहब। जो ताकतवर होता है लोग उसको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जिसके पास ताकत होती है, शक्ति होती है, उसके पास लोग नमस्कार करते हैं। तो क्या करना होगा? जोड़ने के बाद शक्ति का निर्माण करना होगा, शक्ति का निर्माण करना होगा। और शक्ति का निर्माण करने के बाद जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उन लोगों के विरोध में शक्ति का उपयोग करना होगा। पूरी ताकत से, पूरे शक्ति से उस शक्ति का उसके विरोध में उपयोग करना होगा, यूनाइटेडली उपयोग करना होगा। तब जाकर हमारी मुक्ति होगी, आजादी होगी, गुलामी खत्म होगी। नहीं तो हमारा गुलाम IAS हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो सकता है, वो वोट डाल सकता है, टाई डाल सकता है, बढ़िया क्वालिटी का गुलाम बन सकता है। ये बढ़िया क्वालिटी का गुलाम, ये प्रोफेसर नाम का गुलाम, ये IAS नाम का गुलाम, ये IPS नाम का गुलाम, बढ़िया क्वालिटी का गुलाम तो होगा। ये चर्बी वाला गुलाम, इसके शरीर पर थोड़ा ज्यादा चर्बी, ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो। आजादी बहुत बड़ी चीज। आप आजादी हासिल किए बगैर भी अधिकारी पदाधिकारी हो सकते हो, मगर मान नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। बहुत सारे IAS IPS अधिकारी मुझे मिलते हैं, विश्राम जी हमारे ऊपर भी अन्याय होता है। अरे आपको तो अन्याय दूर करने के काम पर लगाया, अभी क्या मुक्का मान लगता है, बोल भी नहीं सकते, बोले तो लोग यकीन नहीं करते। आए हमारे ऊपर अन्याय हो रहा, कोई हमारे पास विश्वास नहीं करता है। हम लोगों को साइड में डाल दिया जाता है, कोई हमको पूछता नहीं, हमारे ऊपर भी अन्याय होता है। तो जो होता है, जिसका समाज गुलाम होता है, उसका अधिकारी पदाधिकारी भी गुलाम होता है। वो अकेले थोड़ी आजाद हो जाएगा, वो अकेले थोड़ी आजाद हो जाएगा। जिसका समाज गुलाम है, उसके लोग गुलाम होते हैं और उसकी व्यवस्था में वो पुर्जे के तौर पर लगा दिए जाते हैं और उनकी व्यवस्था को मजबूत करने का काम हमारे अधिकारी पदाधिकारी करते रहते हैं। साथियों, इस तरह से ये हमारा 6000 जाति के लोगों को जगाने का, जोड़ने का ये कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों को इस देश में गुलाम बनाकर रखा गया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण कर दिया। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम के विदेशी के हाथों सत्ता सौंप के चला गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया, अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। जो ब्राह्मण भारत का हुक्मरान हो गया, उसने भारत में घोषित किया भारत आजाद हो गया। ब्राह्मणों ने भारत में अफवाह फैलाई, भारत आजाद हो गया। ब्राह्मणों ने भारत में अफवाह फैलाई, भारत आजाद हो गया और मूल निवासी लोगों ने मान लिया भारत आजाद हो गया। भारत आजाद नहीं हुआ, हम लोग आजाद नहीं हुए। अरे पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल करने के लिए जाओ तो इंस्पेक्टर जो है वो FIR दाखिल करने वाले आदमी के ही पिछवाड़े पे 2 डंडे लगा के उसको भगा देता है। पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर आपको क्लास 3 पोस्ट वाला आपकी FIR तक नहीं करता, तुम आजाद हो। राजस्थान में आदिवासी लड़की पर बलात्कार हुआ, 500 आदिवासियों को केवल FIR नोट करवाने के लिए पुलिस चौकी में रहा।
कहां आजादी? तो अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के सत्ता सूत्र सौंप करके चला गया। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। ये इतिहास है, करंट बहुत पुराना नहीं, एक करंट है। 26 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, उस संविधान ने आप लोगों को अधिकार दिए। वो संविधान भारत में लागू नहीं किया जा रहा है। अगर संविधान भारत में यथावत लागू होता तो आप लोगों के जीवन में क्रांति हो गई होती। ये प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इस देश को गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र का क्या मतलब है? बहुत लोगों को मालूम नहीं है गणतंत्र का मतलब क्या है। जैसे इंग्लैंड में राष्ट्र प्रमुख रानी है, राजाशाही है, वहां यूनाइटेड किंगडम राजाशाही है, वहां गणतंत्र नहीं। वहां लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं। राष्ट्र प्रमुख राजा है, लोक नियुक्त प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। भारत में प्रधानमंत्री भी इलेक्टेड है, राष्ट्र प्रमुख प्रणब मुखर्जी भी इलेक्टेड है। इसलिए भारत में लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान ने घोषित किया कि आज के दिन से आगे राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा। आज के दिन से आगे राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा। रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। रानी गर्भवती होगी जरूर, मगर वो राजा पैदा नहीं करेगी। बच्चा जरूर पैदा करेगी, राजा पैदा नहीं करेगी। फिर राजा कैसे निकलेगा, बनेगा कैसे भारत में राजा? राजा बैलेट बॉक्स से निकलेगा। राजा बैलेट बॉक्स से निकलेगा और उस बैलेट बॉक्स में आप ठप्पा मार के वोट डालोगे, आपके वोट से राजा निकलेगा। उसको कहते हैं गणतंत्र। अब राजा के घर में राजा नहीं होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। सुनकर हैरान हो जाओगे आप, जो तथ्य में बताने वाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं, लोकसभा सेक्रेटरीट के आंकड़े बता रहा हूं और ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं उसे गलत साबित कर रहा हूं। सरकारी दस्तावेजों के आंकड़े बता रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। 60% 3.5% ब्राह्मणों को टिकटें देने का मतलब होता है 56.5% दूसरे लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। वो दूसरे कौन थे? 56.5% लोग कौन थे जिनके अधिकारों पर जवाहरलाल नेहरू ने अतिक्रमण किया? क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए कोटा फिक्स था, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोटा फिक्स था। फिर किसका कोटा छीन लिया? जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी का कोटा छीना, ओबीसी के कोटे पर अतिक्रमण किया। आप लोगों के अधिकारों पर अतिक्रमण किया। जवाहरलाल नेहरू को लोग भारत में क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान धर्मनिरपेक्ष, बच्चों का चाचा। कहते हो नहीं कहते हो? बच्चों का चाचा। हम अपने बाप के भाई को चाचा कभी कभी नहीं कहते, मगर नेहरू को जरूर चाचा कहते हैं। और अगर नेहरू हमारा चाचा हुआ
ने भतीजों के पिछवाड़े पर लात क्यों मारी? अगर नेहरू ने भतीजों के पिछवाड़े पर लात मारी तो भतीजों ने चाचा को क्यों नहीं पूछा कि चाचा अगर तू हमारे बाप का भाई था तो तूने हमारे पिछवाड़े पर लात क्यों मारा? भतीजों ने क्यों नहीं पूछा? भतीजों ने पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि भतीजों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। भतीजों को पता है, भतीजों को पता है कि चाचा चूना लगा रहा है, चूना लगा रहा है, चाचा चूना लगा रहा है। भतीजों को पता ही नहीं। तो नेहरू ने ये धोखाधड़ी की और संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। मैं एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं। देश में जब आजादी की लड़ाई हुई, अगर आप शहीद होने वाले लोगों के आंकड़े गिनो तो आपको पता चलेगा कि SC ST OBC के 99% लोग शहीद हो और एक आदमी चंद्रशेखर आजाद से, तो ब्राह्मण चंद्रशेखर आजाद का सारे देश भर में प्रचार कर, और हमारे लोग 99% लोग शहीद हुए हैं। उसका कहीं कोई अता पता नहीं, उसका कोई नाम लिखा नहीं जाता, उसके बारे में कभी कोई प्रचार नहीं होता, कोई इतिहास लिखा नहीं जाता। मैं मेरठ गया, मेरठ में लिस्ट लगी है, वहां मेरठ में जो 1857 के पहले विद्रोह हुआ और हमको इतिहास पढ़ाया जाता है कि यहाँ, तो वहां लिखा, हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो मंगल पांडे वहां मेरठ में ऐसा किया वैसा किया। मेरे मेरठ के साथी लोग मुझे वहां उन लोगों की जो लिस्ट लगी है जिसने विद्रोह किया था, तो वहां जब देखा तो मंगल पांडे का नाम है। मैंने कहा मंगल पांडे का नाम क्यों नहीं? बोली था ही नहीं, तो नाम कैसे रहे? मैं कहा हमको तो पढ़ाया जाता है, तुमको पढ़ाया जाता होगा मगर इधर वो था। हम लोगों को पढ़ाया जाता है मेरठ में विद्रोह किया मंगल पांडे का, वो जो दीवार खड़ी की गई है उस पर किया लिखा हुआ नाम है ना, तुम्हें है ही नहीं। मेरठ के गवर्नमेंट ने वो नाम जो है पत्थर पे खोले हुए है, उन्होंने मंगल पांडे का नाम ही नहीं। तो हमको झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। तो हमारे लोग शहीद हुए और शहीद होने के बाद आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों के को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और आजाद भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। आजाद भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने के बाद में शहीदों के साथ जवाहरलाल नेहरू ने धोखा दिया। क्योंकि आजादी के लिए जो लोग हमारे शहीद हुए वो ब्राह्मणों को भारत पर कब्जा करने के लिए आजादी हासिल नहीं की गई थी। ये धोखाधड़ी और विश्वासघात ब्राह्मणों के द्वारा हमारे लोगों के साथ भी किया। साथियों, जब जवाहरलाल नेहरू ने देश के संसद पर कब्जा किया, संसद का मतलब जानते हो? संसद का मतलब होता है विधायिका। विधायिका का मतलब होता है जहां विधान बनाया जाता है, जहां कानून बनाया जाता है। कानून बनाने वाली संस्था पर जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ऐसे ऐसे कानून पास किए, ऐसे ऐसे कानून पास किए, ऐसे ऐसे संसद ने कानून पास किए। कानून पास करने की वजह से क्या परिणाम हुआ? आप सुनकर हैरान हो जाओगे। जिनकी संख्या 3.5% है, उनकी 4 नेशनल लेवल की पार्टियां, कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस बनाई। कोई है बाप दादा हमारा ये कहे कि उसमें हमारा बाप दादा था? नाम के साथ बोलो, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस को बनाया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम जनसंघ था, आप में से कुछ लोगों को याद। और जनसंघ का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम का बंगाली ब्राह्मण, और गोलवलकर नाम का जो ब्राह्मण आरएसएस का था, उसने जनसंघ को बनाया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग 2-3 हजार साल जाते ना, पूरा 2-3 हजार साल पीछे जाते, अरे इधर का मालूम नहीं हमको, इधर 50 साल, इधर मालूम होना चाहिए। और जनसंघ जनता पार्टी में विलीन हो गया, झगड़ा हो गया, अटल अडवाणी बाहर आ गए, बाहर आकर जनता पार्टी से बाहर निकले और बाहर निकलकर पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। जनता पार्टी से निकले और पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मण विदेशी जनता है, जानते हो, ब्राह्मण विदेशी जनता है, विदेशी जनता ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। बड़ा आश्चर्य, ब्राह्मण ये जो जनता है ये विदेशी जनता है, विदेशी जनता ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। बड़ी सारी हैरान करने वाली बात है, मगर बनाई। इसका अध्यक्ष, पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, बॉम्बे में इसकी स्थापना। तीसरा राष्ट्रीय दल कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्री बादल डांगे, एक गोखनस्थ ब्राह्मण, महाराष्ट्र का। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एक केरला का ईएमएस नंबूद्री ब्राह्मण। ये 4 पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां हैं आज के तारीख में। और यहाँ तो देश पर भारतीय जनता पार्टी का राज, मतलब ब्राह्मणों का, कांग्रेस का राज, मतलब ब्राह्मणों का, कम्युनिस्टों का राज, मतलब ब्राह्मणों का राज, भारतीय कम्युनिस्टों का राज, मतलब ब्राह्मणों का राज, ब्राह्मणों का राज। और नीतीश कुमार बिहार में है कांग्रेस के समर्थन से, मायावती उत्तर प्रदेश में थी, वो भी बहुत बार बीजेपी के समर्थन से। समाजवादी अखिलेश यादव है, और डर डर के नरेंद्र मोदी और बीजेपी को डर डर के राष्ट्रपति शासन लागू ना करते, इसलिए डर डर के तो बहुत सारे फैसले हाई कोर्ट अखिलेश यादव के फैसले रद्द कर देता है। बहुत सारे फैसले अखिलेश यादव लेता हाई कोर्ट रद्द कर देता। मायावती ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर गार्डन बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर गार्डन क्यों बनाए, गार्डन क्यों बनाए? सरकारी नहीं, बहुमत का विधानसभा में पास किया। अरे विधानसभा में जो पास होता है उसके बारे में सवाल पूछने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। मगर ऐसा है, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आज के तारीख में वास्तव में राज ब्राह्मणों का चल रहा है। आप सोचते होंगे इस्लामी नहीं, नरेंद्र मोदी देश का बैकवर्ड देश का प्रधानमंत्री है, आप जरा गलत बता रहे हैं। चलो ठीक है, ये भी बता देता हूं ताकि आपको पता चले नरेंद्र मोदी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। आरएसएस ने अडवाणी को कहा बजट जाओ, हटो हटो, हटा दी। सुषमा स्वराज को हरियाणा की ब्राह्मण थी, तुम भी बजट जाओ। और आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया, और वेटो पावर का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने नॉमिनेट किया एज ए पीएम। तो नरेंद्र मोदी इलेक्टेड पीएम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड पीएम है। आपको अंग्रेजी शब्द यूज कर रहा हूँ, समझ नहीं आया था, इसलिए देसी भाषा में बताता हूँ। नॉमिनेट का मतलब क्या होता है? नॉमिनेट का मतलब है ब्राह्मण का रखा हुआ है। समझ, ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता, हमारी बहनें यहाँ हैं, ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता। आप लोग थोड़ा समझदार है इसलिए इतना ही बोलता। ब्राह्मण का रखा हुआ प्रधानमंत्री, अगर ब्राह्मण ने रखा है वो असली पावर तो रखने वाले के पास है, जिसने रखा।
हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बीजेपी और कांग्रेस के लोग कब टिकट देते हैं जानते हो? एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कब टिकट मिलता है बीजेपी कांग्रेस का जानते हो? पहले इनको खस्सी करते हैं, बाद में टिकट देते हैं। जब खस्सी करने के बाद टिकट देते हैं तो वो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले सोचते हैं अब ये खस्सी हो गया है, अभी कुछ करने लायक नहीं है, चलो ले लो टिकट। आप अभी तुम्हारी गली बोलते हैं, वो खस्सी भी कुछ लोगों को समझ में आता है। बधी बोलते हैं, कहीं कहीं बधिया बोलते हैं। तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी को संविधान में क्या लिखा है? संविधान में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, बहुमत वाला दल सांसदीय मंडल की मीटिंग बुलाएगा, उस मीटिंग में सांसदीय दल का नेता चुना जाएगा। जो सांसदीय दल का नेता चुना जाएगा उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट करेगा। ऐसा तो कुछ हुआ है? आरएसएस ने बहुमत मिलने के पहले ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट कर दिया। आप लोग अगर अखबार पढ़ते हो, टीवी पढ़ते हो, तो आप लोगों को मालूम हो सकेगा। साथियों, ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको वास्तविक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है, मगर वो नॉमिनेटेड पीएम है। वो नॉमिनेटेड का मतलब होता है हु नॉमिनेट, जिसको नॉमिनेट किया जाता है वो असली पावर नहीं होती है। जो नॉमिनेट करता है उसके पास पावर होता है। ब्राह्मणों के पास पावर है, ब्राह्मणों के पास पावर है। आपको सबूत चाहिए? मैं आपको सबूत देता हूं। नरेंद्र मोदी वाराणसी गए और वाराणसी में उसने भाषण दिया। भाषण में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? गंगा मेरी मां। आगे नहीं कहा गंगा मेरी मां। तो कुछ क्या उसकी मां का नाम गंगा होता है। हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं का नाम गंगा होता है, तो लोग उसके मां का नाम गंगा बचो। उस समय के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा भाजपा भी मेरी मां। अपना रोजी रोटी का काम करना चाहिए, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, चलो छोड़ दो, उसकी मां हो। उसने कहा भाजपा मेरी मां है, वो हो गई। फिर तीसरी बार कहा भारत माता मेरी मां। 3 माह हो गया। फिर मथुरा गया। मथुरा में कहा यहाँ तो गंगा नहीं है, तो जमुना है, तो जमुना भी गया। वाराणसी गया तो कहा गंगा मेरी मां है, और मथुरा गया, मथुरा में जमुना है तो कहा जमुना मेरी मां है। तो 400 माह होगी, 4 माह हो गई। तो लोगों ने सोचा 4 माह हो गई, हो सकता है 4 माह होगी, पर एक तो बात होना चाहिए। ठीक है, होगी, हमको एतराज नहीं है, एक तो बात तो होना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी बाप के बारे में कभी भी बोलता ही नहीं। कभी उसने अपने भाषण में बाप के बारे में कभी लोगों को नहीं कहा कि मेरे बाप का फला फला नाम है। जब 1 साल पूरा हुआ नरेंद्र मोदी का, जब 1 साल पूरा हुआ, पूरा होने के बाद मोहन भागवत ने आरएसएस की मीटिंग दिल्ली में रखी और नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर सारा मंत्रिमंडल लेकर मोहन भागवत के सामने सरेंडर हो गया। जब मोहन भागवत के सामने जाके हिसाब किताब देने लगा कि मैंने साल भर में क्या किया, तो मैंने अपने भाषण में कहा कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल के सलाह से प्रधानमंत्री काम करेगा, फैसले करेगा, और जो भी फैसले करेगा संसद के प्रति प्रधानमंत्री जवाबदेह होगा, संसद के बाहर आरएसएस के प्रति जवाबदेह होगा, मोहन भागवत के प्रति जवाबदेह होगा। ऐसा संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी पूरा मंत्रिमंडल ले जाकर मोहन भागवत के सामने सरेंडर हो गया और उनको जवाब देने लगा। जब उनको जवाब देने लगा तब हमें पता चला नरेंद्र मोदी का बाप कौन है।
मालूम ही नहीं था नरेंद्र मोदी का बाप कौन है, वो बता भी नहीं रहा है। जब नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गया मोहन भागवत के सामने, तब पता चला कि नरेंद्र मोदी का बाप कौन है। ये बात इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि संविधान का यहाँ पर उल्लंघन किया गया। संविधान के विरोध में जाकर नरेंद्र मोदी भगवत के सामने सरेंडर हुआ। इसलिए मुझे ये कड़ी बात आप लोगों के सामने कहनी पड़ी। जब 2 साल पूरे हुए, मैं ध्यान रखा कि अब नरेंद्र मोदी दोबारा जाता है क्या मोहन भागवत के सामने, दोबारा नहीं गया। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने कहा, मैंने जब रट्टा मारा तो तब नरेंद्र मोदी को अकल आई कि अब दोबारा नहीं जाए। मैंने सिद्ध कर दिया था कि यह संविधान का उल्लंघन। साथियों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। इसलिए एक भयंकर बात आपको बताता हूं। 314 पिछड़े वर्ग के लड़कों ने IAS मेरिट में पास किया। 314 लड़कों ने, बैकवर्ड के लड़कों ने मेरिट में पास किया IAS। नरेंद्र मोदी ने एक आदमी को भी IAS के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया, कहा कि ये क्रिमिनल में आते हैं, रद्द कर दिया। बैकवर्ड का होकर भी बैकवर्ड लोगों के विरोध में फैसला किया। इससे सिद्ध होता है कि ये फैसले करने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, फैसले तो पर्दे के पीछे ब्राह्मण कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है नरेंद्र मोदी असली प्रधानमंत्री नहीं। तो इसलिए बीजेपी में, कांग्रेस में जो ब्राह्मणों के दल है, उसमें अगर SC ST OBC के लोग MLA बनते हैं, MP बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, संतरी बनते हैं, ये सारे के सारे बधिया किए हुए लोग हैं। इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे कुछ तो थोड़ा बहुत हो जाता है, कछु होने वाला नहीं। अगर कुछ करना चाहते हो तो स्वाभिमान का रास्ता इख्तियार करना होगा, स्वावलंबन का रास्ता इख्तियार करना होगा। इसलिए साथियों, जिन लोगों ने इस देश में हम लोगों को गुलाम बना के रखा, ये केवल संसद का ही मामला नहीं है। संसद के बाद जो अधिकारी है IAS प्रथम श्रेणी के अधिकारी है, 80% अधिकारी पर ब्राह्मणों का कब्जा है। मैं पिछले साल शरद यादव के घर में गया था। शरद यादव ने मुझे लेटर दिया, कहा मैंने क्या है, तो कहा ये मंत्री को पूछा हमारे बैकवर्ड के कितने अधिकारी है। तो मैंने कहा ये कागज आप मुझे दोगे तो फिर आपके पास नहीं रहेगा। ये कहा कि मुझे ब्राह्मणों के बीच में रहना पड़ता है, मैं बोल नहीं सकता, बोलने का काम तुम करो और मैं देने का काम करता। मैंने कहा ठीक है, आधा तुम करो आधा मैं करता, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, मुझे तो गरजना लड़ाई लड़ना है। मैंने कहा आप मुझे कागज लाते जाओ, डॉक्यूमेंट देते जाओ, दस्तावेज देते जाओ, मैं लोगों को सारे देश भर में घूम करके बताते रहूंगा। हमारा शरद जी के साथ समझौता हो गया, वो सरकार से सवाल पूछेंगे और डॉक्यूमेंट मुझे देते रहेंगे। उसमें 80% आंकड़ा ब्राह्मणों का, 10 ऊंचे जाति के लोगों का प्रशासन पर कब्जा है। जुडिशरी में 98%। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बलिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबें छपते हैं, उस पर भी ब्राह्मण बलिया का कब्जा। ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, बाजा महाराज, राजा महाराज, एलियाधर महाराज, बचा पूजा महाराज, बहुत सारे हैं, इसमें समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक ही शब्द बचा पूजा महाराज हो गया, आ गया सारा का सारा उसमें। ये सारे के सारे ब्राह्मणवाद के प्रचारक हैं। लोग गवार शूद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी। रामचरित्र मानस में लिखा हुआ है तुलसीदास ने, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी, सब पीटने लायक है, इनकी पिटाई करनी चाहिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये लिखा, हमारे पिटाई का आदेश दिया।
रामचरितमानस में हमारे मिटाई का आदेश दिया और महिलाओं के बारे में तुलसीदास ने इतनी गंदी गंदी भाषा लिखा, माइक पर मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं माइक पर बोला तो मुझे लगता है मुझे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा लगता है इतनी गंदी भाषा में महिलाओं के विरुद्ध। रामचरितमानस में हमारे लोगों को पीटने का आदेश दिया। हमारा क्या कहना, वे तो राम जी का चरित्र लिखना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्शन नहीं, लिखो, मगर राम का चरित्र लिख रहे हो और उसमें हमको पीटने का आदेश दे रहे हो, ये हमें मंजूर नहीं। अगर आज राम जी होते तो एट्रोसिटीज का केस दाखिल कर देगा, मजाक की बात नहीं। अगर आज होता तुलसीदास जी होता तो हम तो एट्रोसिटीज दाखिल कर देते, गैर जमानती अंदर जो सही है कानून बता रहा हो, एट्रोसिटीज जो है उसमें अंदर चला गया होता, अगर लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है इसमें प्रचार करने वाले जो लोग हैं ये तो ब्राह्मणवाद के प्रचारक लोग हैं। चौथा मीडिया, वोकल मीडिया, इस देश में 4,500 बोली भाषा मूल निवासी बोलते हैं, मूल निवासी की बोली को मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा लिखता है, ग्रंथ भाषा ही बोलता है, उसको मान्यता है। तो ये जो मीडिया है 4 प्रकार का, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। तो ये जो लोकतंत्र का पिलर है 4, विधायिका जहाँ कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका जो अमल करने का काम करती है, न्यायपालिका जो विवाद पर फैसले देती है, मीडिया जो जनमत बनाने का काम करता है, लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है तो सवाल है कहाँ है लोकतंत्र, ब्राह्मण तंत्र कहाँ है लोकतंत्र? अरे लोकतंत्र होता तो तुम लोगों की समस्या का तो समाधान हो गया होता। कहाँ है लोकतंत्र? देश में लोकतंत्र के नाम पर ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया गया, ब्राह्मण तंत्र आपके ऊपर थोप दिया गया और इस ब्राह्मण तंत्र ने आप लोगों को आजाद भारत में 70 साल में गुलाम बनाकर रखा है। इसलिए इस गुलामी के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा, राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करना होगा और आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। आंदोलन जन आंदोलन में कैसा रूपांतरित होगा? एक गांव में अगर आप 50 लोगों को तैयार करते हो तो 6 लाख गांव है, 6 लाख × 50 बराबर 3 करोड़, 3 करोड़ लोग हो जाए। अगर एक गांव में एवरेज 50 लोग तैयार करते, अगर आपने 100 लोगों को जागृत किया तो 6 करोड़ लोग हो जाए। अगर आपने 200 लोगों को तैयार किया एक गांव में एवरेज तो 12 करोड़ हो जाए। अगर आपने 250 लोगों को तैयार किया तो लोग 15 करोड़ हो जाए। तो मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को यदि आप तैयार करते हो तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जन आंदोलन खड़ा किया था तो वहां वो लोग आजाद। गांधी जी को हमारे लोगों ने समर्थन दिया था, हमारे समर्थन की वजह से गांधी जी का आंदोलन जन आंदोलन हो गया। हमारे समर्थन ने गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया और जन आंदोलन जब खड़ा हुआ तो हमारे समर्थन लेकर गांधी ने अपने लोगों को आजाद कर दिया। इसका मतलब ये है कि यदि हम दूसरों के आंदोलन को समर्थन देने से दूसरों का आंदोलन यदि जन आंदोलन हो सकता है तो हमारा आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं हो सकता? जब हम दूसरों का सपोर्ट करने से जन आंदोलन खड़ा हो सकता है तो हमारा आंदोलन जन आंदोलन क्यों नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है ऐसा करना। आज भी हमारा भविष्य है और हम अपने भविष्य का फैसला लेने के लिए हमारे भविष्य का कौन फैसला लेता है? अडवाणी लेता है, अटल बिहारी लेता है। समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी। यही बात है, समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी। अरे जब समस्या हमारी उन्होंने पैदा की, जिन्होंने समस्या पैदा की वो समाधान कैसा करेंगे? जिन्होंने समस्या पैदा की वो समाधान कैसा करेंगे?
इसलिए हमारे भविष्य का फैसला अडवाणी ले रहे, हमारे भविष्य का फैसला अटल बिहारी ले रहे, हमारे भविष्य का फैसला सोनिया गांधी ले रही, हमारे भविष्य का फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य हमारा है, फैसला लेने का अधिकार किसी और के पास है। जीवन हमारा, जिंदगी हमारी, सांसें हमारी, हमारी जिंदगी का फैसला अडवाणी ले लिया, अटल बिहारी ले लिया, सोनिया गांधी ले रहे, राहुल गांधी ले लिया। हमारा भविष्य का फैसला अडवाणी, अटल बिहारी, सोनिया, राहुल ले रहा। इसी को कहते हैं, अगर भविष्य आपका हो, फैसले लेने का अधिकार दूसरों का हो, इसी को कहते हैं गुलामी। गुलामी क्या है? बहुत लोगों को, बहुत सारे लोगों को गुलामी समझ में नहीं आती, इसलिए बता रहा हूं। गुलामी क्या है? भविष्य आपका हो, फैसला लेने का अधिकार दूसरों का हो, अरे यही गुलामी है और कुछ नहीं है। इसलिए खुद मुख्तियार होना हो, आजाद होना होगा, और आजादी के लिए हमें राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा, आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या होगा? हमें खुद मुख्तियारी मिल जाएगी, हमें आजादी मिल जाएगी। और अगर हमें आजादी मिल गई तो क्या होगा? आजादी भी हमारी, भविष्य भी हमारा, आजादी भी हमारी, भविष्य भी हमारा, और हमारी आजादी में हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी हमारा। आजादी भी हमारी, भविष्य भी हमारा, और हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी हमारा। जब भी ऐसे होगा तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। ऐसा करना, ऐसा करने के लिए यहाँ आए हुए जो लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, गांव-गांव में जाओ, गांव-गांव में लोगों को जगाओ। अगर गांव-गांव में यहाँ आए हुए लोग अगर 10-10 लोगों को जगाते हो तो ज्यादा नहीं, 10 साल में 6 लाख गांव में सारा देश जाग करके खड़ा हो जाएगा। और फिर ब्राह्मण कहाँ जाए? तो हम ब्राह्मण को बोलेंगे तो कहीं मत जाना इधर, क्योंकि आखिर हम राज करेंगे तो कोई न कोई प्रजा तो चाहिए, कोई हम ही हमारे ऊपर राज करे, मजा नहीं आएगा। कोई न कोई प्रजा जरूर होनी चाहिए। तो हम उनको बोलेंगे ये करो, तुम्हारे ऐसे घटिया लोग दुनिया में फैलेंगे, दुनिया में घटियापन फैलेगा, तुम ये करेगा। हमको मालूम है तुमको कैसा सीधा करना है। तो इसलिए ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए साथियों हमको ये सारा मामला खड़ा करना होगा। इसलिए दुनिया जाति के लोगों को मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ये जो विशाल आंदोलन खड़ा हो रहा है, एक जाति का नहीं, ये 6000 जाति का आंदोलन है। आज आप 6000 जाति के महासागर में आ गए, महासागर में आ गए हो। अभी ये नदी नाले को याद दो, ये जातियां नाले है, ये नालों में गंदगी है, ये छोड़ो, ये ब्राह्मणों का दिया हुआ नाम है। जाति हमारे लोगों ने पैदा नहीं की, जाति का नाम हमारे लोगों ने नहीं दिया, ये ब्राह्मणों का दिया हुआ है। हमारे लोगों ने मांगा भी नहीं, फिर भी दिया हुआ है। तो ये गुलामी है, ये गुलामी का त्याग करके ये महासागर हमें इस देश में निर्माण करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। धन्यवाद।